आज की कहानी राजा भर्तरी की है और इस कहानी में हम यह जानेंगे कि रानी पिंगला ने कैसे राजा भर्तरी को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया और गुरु गोरखनाथ जी द्वारा ली गई राजा भर्तरी की परीक्षाएं तो सच में बहुत ही हैरान कर देने वाली है। राजा भर्तरी महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। प्राचीन समय में उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराजा गंधर्व सेन थे और उनकी दो पत्नियां थीं और एक पत्नी के पुत्र थे विक्रमादित्य और उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तहरि यानी भर्तरी। भर्तरी विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, इसीलिए राजा गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट उनके बड़े पुत्र भर्तरी को प्राप्त हुआ। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तरी की दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्हें पिंगला से तीसरा विवाह किया, यानी पिंगला बहुत ही सुंदर थी और इसी वजह से भर्तरी तीसरी पत्नी पिंगला पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। हमारे YouTube चैनल पूनम सिकवाल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आप लोगों के लिए रोचक जानकारियां, रहस्यमयी कहानियां और धार्मिक कहानियां लेकर आते हैं। कहानी को पूरा सुने, बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक और हैरतअंगेज कहानी। कथाओं के अनुसार प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगर में भर्तरी नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान और बड़े प्रतापी राजा भर्तरी राज करता था। राजा भर्तरी धर्म और नीति शास्त्र में बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी दो पत्नियां थीं और एक दिन जब राजा भर्तरी अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक और राज्य आया। राजा भर्तरी जब उस राज्य में से गुजर रहे थे तभी उन्हें एक बगीचे में बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी दिखाई देती है। राजा की नज़र उस स्त्री पर पड़ती है तो राजा के मन को भा जाती है और उसके मन में उस स्त्री से विवाह करने का विचार आता है। राजा भर्तरी अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो। राजा की बात सुनकर वह स्त्री राजा से कहती है कि पहले आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं। राजा उस स्त्री से कहते हैं कि सुंदरी, मैं उज्जैनी का राजा भर्तरी हूँ। मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षक सुंदर रूप को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा भर्तरी उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरे इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी। तब वह सुंदरी राजा भर्तरी से कहती है, हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगी जिससे मुझे मेरे पूरे परिवार को जीवन भर पछताना पड़े। उस स्त्री की यह बात सुनकर राजा भर्तरी उसकी बात से सहमत हो गए। उस स्त्री के पिता उस राज्य के राजा थे। उसके बाद राजा भर्तरी उस स्त्री के पिता के पास जाते हैं। राजा भर्तरी उनसे कहते हैं कि महाराज, मैं इस राज्य के पास वाले राज्य उज्जैनी से आया हूँ। मैं वहाँ का भर्तरी हूँ। मैंने जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी यह सुंदर पुत्री दिखाई दी। आपकी पुत्री को देखकर मैं इससे प्रेम कर बैठा हूँ और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी पुत्री को अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उस स्त्री का पिता यानी कि राजा बहुत सोच विचार करता है और काफी सोच विचार करने के बाद राजा भर्तरी को अपनी पुत्री से शादी करने की इजाजत दे देता है। उसके बाद वह राजा अपनी पुत्री पिंगला और राजा भर्तरी का विवाह करवा देता है। राजा अपनी सुंदर पत्नी पिंगला को लेकर अपने राज्य में आ जाता है। उस राजकुमारी से विवाह करके वह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसके जैसी सुंदर स्त्री उनके राज्य में और कोई नहीं थी। राजा भर्तरी अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर अपने आप को बहुत भाग्यवान समझने लगे।
राजा अपने इस तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे। वे उस पर अंधा विश्वास भी करते थे। राजा भर्तरी अपनी पत्नी के मोह में पड़कर राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को भी भूल गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा भर्तरी अपनी आकर्षक और सुंदर पत्नी पर मोहित होने के कारण ठीक से अपने राजकाज के कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाते थे। इस तरह धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा भर्तरी अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। राजा जंगल में एक हिरण का शिकार करने के लिए तीर चलाते हैं और हिरण को घायल कर देते हैं। हिरण के शरीर से उस घाव से खून बहने लगता है। उस खून को देखकर राजा भर्तरी अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मैं पिंगला की एक परीक्षा लूंगा और यह देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी यानी पिंगला मुझसे करती है या नहीं। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा भर्तरी अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि सैनिक, मैं रानी पिंगला की परीक्षा लेकर यह देखना चाहता हूँ कि वह मुझसे कितना प्रेम करती है। अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरण के खून में भिगोकर अपने कपड़े देता हूँ और तुम मेरे इन कपड़ों को लेकर जाओ और रानी पिंगला से कहो कि रानी साहिबा, जंगल में शिकार करते समय महाराजा को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है यह सुनने के बाद भी रानी पिंगला तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करे। अगर रानी पिंगला विश्वास ना करे तो तुम उन्हें मेरे दिए हुए या खून से सने कपड़े दिखा देना। राजा भर्तरी की बात सुनकर वह सैनिक उनसे कहता है कि महाराज, मेरा इतना दुस्साहस नहीं है कि मैं जाकर रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सैनिक की बात सुनकर राजा उस सैनिक से कहते हैं कि पहले तुम यह मुझे बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या रानी की। राजा भर्तरी की बात सुनकर वह सैनिक दुविधा में पड़ जाता है। फिर वह राजा की बात मानकर राजा द्वारा दिए कपड़ों को अपने कपड़ों में छुपा कर रोता हुआ महल की तरफ चला जाता है। सैनिक राजमहल में जाकर रोते हुए रानी पिंगला से कहता है कि रानी साहिबा, अभी अभी कुछ ही क्षण पहले मैं और महाराज यहाँ से शिकार के लिए गए थे। हम जैसे ही जंगल में पहुंचे तो जंगल में एक शेर ने महाराजा पर झपट्टा मार दिया, उन पर आक्रमण कर दिया और जिस कारण महाराज की मृत्यु हो गई। रानी साहिबा, उसके बाद वह शेर महाराज को मारकर खा गया। उस सैनिक की बात सुनकर रानी पिंगला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। रानी क्रोधित होकर उस सैनिक से कहती है, मूर्ख, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी राज्य के राजा एक शेर के झपट्टे में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? रानी पिंगला के बात सुनकर वह सैनिक भयभीत होकर कांपने लगा। वह रानी से कहता है, रानी साहिबा, जिस समय महाराज पर उस शेर ने आक्रमण किया था उस समय मैं एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपने प्राण बचाए थे। किसी तरह से अपने प्राणों को बचाकर मैं महल तक पहुंच पाया हूँ। यह बात सुनकर भी रानी पिंगला सैनिक की बात मानने से इनकार कर देती है और उसके बाद वह सैनिक राजा के खून से सने कपड़े रानी पिंगला को दिखाते हुए कहता है, महारानी जी, क्षमा चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप स्वयं ही महाराज जी के खून से भिगे हुए इन कपड़ों को देख लीजिए। इन कपड़ों को देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। और रानी पिंगला को उस पर विश्वास हो भी गया और उसी क्षण अपने पति के मरने के सदमे से रानी पिंगला की भी मौत हो गई। दूसरे दिन जब राजा भर्तरी अपने महल में वापस आते हैं, महल में आकर कुछ ऐसा देखते हैं जो महाराज ने सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी सबसे प्रिय रानी पिंगला ने जैसे ही अपने प्राण त्याग दिए और राजा अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी और वह मुझसे कितना प्रेम करती थी। काश मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर न दी होती तो रानी आज जिंदा होती। मेरे एक छोटे से झूठ के कारण मेरी पत्नी ने भी अपनी जान दे दी।
धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने एक छोटे से झूठ के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद राजा अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे और राजा रानी की मृत्यु के कारण बहुत दुखी हो गए। राजा भर्तरी इतने दुखी हो गए थे कि वो महारानी की लाश को उठाए शमशान में दिन रात रोते रहे, भगवान भगवान से याचना करते रहे। जब राजा रानी के दुख में रो रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसी समय वहां पर एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी वहां आकर अपना कमंडल जोर से नीचे फेंकते हैं तो वह कमंडल फूट जाता है। गुरु गोरखनाथ जी राजा से पूछते हैं कि राजन, तुम क्यों रो रहे हो? उसके बाद राजा उस साधु महाराज से कहते हैं, महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु मैं अपनी पत्नी की यह परीक्षा लेना चाहता था, जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी मुझसे करती है? और इसके चलते मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था और उस झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपने आप को मृत्यु का भोग बना लिया और अब मैं अपनी पत्नी के इस पतिव्रता को देखकर रो रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ जी राजा से कहते हैं कि अब इनकी मृत्यु का शोक करने का कोई फायदा नहीं है। वह अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करके कहते हैं कि देखो राजन, जिस प्रकार मेरा यह टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब तुम्हारी रानी भी जिंदा नहीं हो सकती। राजा गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं, गुरुजी आप ही कुछ करें, आप चाहे तो मेरी रानी को जीवित कर सकते हैं। राजा भर्तरी को अपनी बात ना मानता देखकर गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस पत्नी को भी जिंदा कर दूंगा, परंतु इसके बाद मेरी एक शर्त होगी। राजा ने जैसे ही गोरखनाथ जी के मुंह से इस बात को सुना तो साधु महाराज उसकी पत्नी को जिंदा कर सकते हैं। उसी समय वह राजा गुरुजी के पैरों में पड़ गया और उनसे कहने लगा कि हे गुरुजी, आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो, आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं आपकी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी ये शर्त पूरी करनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। जब राजा गोरखनाथ जी से उस शर्त के बारे में पूछता है तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल को पहले जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर दूंगा। गोरखनाथ जी की ये बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को महल में बुलाते हैं और उन्हें गुरुजी के कमंडल जैसा कमंडल बनाने का आदेश देते हैं। साथ ही राजा की यह घोषणा भी रहती है कि जो भी कारीगर गुरुजी के इस कमंडल के जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने के लालच में सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, पर किसी भी कारीगर द्वारा उन गुरुजी के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना। यह देखकर गोरखनाथ जी मना कर देते हैं तो राजा गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और गोरखनाथ जी से विनती करते हुए कहते हैं, गुरुजी, हम आपके शर्त पूरी नहीं कर पाए, हम इसमें विफल रहे, परंतु आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा के बार बार मिन्नतें करने पर गोरखनाथ जी उस पर दया करते हैं और महारानी को फिर से जीवित कर देते हैं। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गुरु गोरखनाथ जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह राजा इसे एक चमत्कार मानने लगा। उस दिन के बाद राजा अपनी पत्नी पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगा और अपनी पत्नी से पहले से भी ज्यादा प्रेम और विश्वास करने लगा। वह राजा अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया था कि अपने राजकाज का सारा काम छोड़ बैठा और अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ बिताने लगा। भर्तरी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रम। राजा भर्तरी के इस तरह के व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई विक्रम बहुत परेशान रहने लगा। वह राजा को यह भी समझाने लगा कि भैया, आप मेरे बड़े भ्राता हैं और इस राज्य के राजा भी है।
आपका कर्तव्य इस राज्य की रक्षा करना है, परंतु आप एक स्त्री के मोह में पड़ चुके हैं। आपको उस स्त्री के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। विक्रम अपने भाई को बार बार समझाता, परंतु वो राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना खो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा भर्तरी का छोटा भाई विक्रम अपने अस्तबल में जाता है। वहां पर कुछ घोड़े उसे बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। विक्रम उस सैनिक से मिलता है जो उसका ध्यान रखता था और उससे कहता है कि इन घोड़ों को ठीक तरह से भोजन भी खिलाते हैं। फिर यह फिर भी ये घोड़े दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? मैं यह कई दिनों से देख रहा हूँ, परंतु दिन ब दिन प्रत्येक घोड़ा कमजोर होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद वह सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताता है कि महाराज, मैं आपको सच ही बता देता हूँ, यह घोड़े दिन ब दिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो रानी साहिबा है वह रात्रि के 2 बजे इनमें से कोई एक घोड़ा चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर न जाने कहाँ जाती है और सुबह होने पर ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े को तेज वेग से भगाते हुए लाती है, जिसकी वजह से घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं। इस तरह से यह सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक से यह बात सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है। यह बात सोच सोचकर वो बहुत परेशान होने लगा। उसके बाद विक्रम उस सैनिक से कहता है कि आज रात्रि के समय तुम यहाँ मत रहना। आज रात्रि मैं तुम्हारी जगह घोड़ों के पास रहूंगा, घोड़ों की रखवाली करूंगा और मैं देखता हूँ कि आखिर मेरी भाभी कहाँ जाती है और क्यों जाती है। उसके बाद राजा के छोटे भाई विक्रम ने उस सैनिक को वहां से जाने का आदेश दे दिया और स्वयं उन घोड़ों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं, राजा का छोटा भाई विक्रम देखता है कि उसके भाई की पत्नी आती है और उन घोड़ों में से एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढकर उसके ऊपर बैठ जाती है और जैसे ही जाने लगती है, विक्रम उसके घोड़े के सामने आ जाता है और अपनी भाभी को जाने से रोकता है। तो रानी विक्रम से कहती है, देवर जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ गए? भाभी की आवाज सुनकर विक्रम उनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उनसे सीधा एक ही सवाल पूछता है कि पहले आप मुझे यह बताइए कि आप इतनी रात को किससे मिलने जा रही हो? विक्रम की आवाज सुनकर रानी हड़बड़ा जाती है। घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगता है। फिर भी वो विक्रम को कुछ नहीं बताती। रानी की चुप्पी देखकर विक्रम समझ जाता है कि यह कहीं न कहीं किसी से मिलने जा रही है। यह मेरे भाई और इस राज्य को धोखा दे रही है। विक्रम को देखकर रानी घोड़े से उतर जाती है और अपने महल में वापस जाकर सो जाती है। परंतु जैसे ही वह सुबह उठती है तो रानी सोचने लगती है कि आज मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा और वह मुझ पर शक कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी तो मेरे देवर विक्रम अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बातें बता देगा। वह उन्हें सारी बातें बताए तो क्यों न उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की किसी भी बात का मेरे पति पर कोई भी असर ना पड़े। उसे यह भी ठीक लगता है और उसके बाद वह रानी अपने प्रिय चरित्र को दिखाने लगती है। राजा भर्तरी के उठने से कुछ समय पहले रानी अपने बालों को खोल देती है। वह अपने कपड़ों को भी फाड़ लेती है और कक्ष में जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही राजा नींद से उठकर खड़ा होता है, वह देखता है कि रानी जोर जोर से रो रही है। राजा भर्तरी रानी से कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा है? तब रानी चालाकी के साथ आंसू बहाते हुए अपनी बात कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे छोटे भाई विक्रम ने आज मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर अपनी गंदी निगाह डाली है। एक छोटे से झूठ के कारण उस रानी ने राजा के लिए अपनी जान भी दे दी थी। इसीलिए राजा अपनी रानी पर पूर्ण विश्वास करता था। राजा को इस बात पर विश्वास भी हो जाता था। राजा भर्तरी जैसे ही इस बात को सुनता है, वह अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाता है और उसे जोर जोर से डांटने लगता है। उसे इसकी सजा देने की बात करता है। फिर राजा सोचता है कि ये मेरा छोटा भाई है, इसीलिए इसे मृत्युदंड देना तो अच्छा नहीं होगा।
राजा अपने छोटे भाई विक्रम को कहता है कि विक्रम, तूने आज अपनी माँ समान भाभी के साथ बहुत गलत किया है। इसीलिए मैं तुम्हें यह सजा देता हूँ कि आज से तुम इस राज्य से दूर चले जाओ। अपने जीवन में कभी भी तुम इस राज्य में लौटकर मत आना। विक्रम जब अपने बड़े भाई के मुंह से ये आदेश सुनता है तो उनके आदेश का पालन करता है और वहां से दूर चला जाता है। परंतु जाते जाते विक्रम अपने बड़े भाई से कहता है, तुम अपनी जिस पतिव्रता पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो, इससे बचकर रहना। इतना कहकर विक्रम उस राज्य को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उस रात फिर से रानी उस पुरुष से मिलने जा रही थी, जिस पुरुष से मिलने वह पहले जाया करती थी। उससे मिलने पर वह उस पुरुष से कहती है कि तुम अब इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हारे पास इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी। हम एक काम कर सकते हैं, तुम ऐसा करो, कल सुबह राजमहल आओ। राजमहल के अंदर आकर तुम मेरे पति यानी महाराज से महल में नौकरी के लिए आवेदन करना और उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तो हमारी रोजाना ही मुलाकात होगी। उस पुरुष से यह कहकर वह रानी वापस महल में आ जाती है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो रानी का वह प्रेमी महल में आता है। राजमहल में आकर राजा भर्तरी से निवेदन करने लगता है, हे राजन, मैं आपके पास के राज्य के नगर से आया हूँ और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है। वह बहुत बीमार है और मुझे कहीं कुछ भी काम मिल नहीं पा रहा है। आप मेरी मदद कर देते तो मेरे घर का गुजारा भी चल जाता। मैं अपनी बूढ़ी माँ का ठीक से ख्याल रख पाता। वह रानी भी वहीं बैठी बैठी उसकी बात सुन रही होती है। उसकी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगती है। उसके बाद राजा भर्तरी उसकी स्थिति को देखकर उसे अपने महल में काम करने का आदेश दे देता है। रानी के उस प्रेमी का नाम था भानसिंह। भानसिंह राजा का आदेश पाकर महल में काम करने लगा। जैसे ही रानी राजा से नजर छुपाकर कुछ पल के लिए दूर होती तो रानी अपने प्रेमी भानसिंह से मिल लेती और इस तरह काफी समय तक चलता रहा। रानी अपने पति की आंखों में धूल झोंकती रहती थी और राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि राजा अपनी पतिव्रता पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसे बहुत ही पवित्र माना करता था। राजा भर्तरी को यह पता नहीं था कि जिसको वह इतना प्रेम करता है वह उसी की आंखों में धूल झोंक रही है। उसके बाद एक दिन राजा भर्तरी फिर से शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करता है तो राजा को जंगल में वही संत तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी दिखाई देते हैं, जिन्होंने रानी को जिंदा किया था। गुरु गोरखनाथ जी को देखकर राजा भर्तरी उनके पास जाते हैं, प्रणाम कर कर आशीर्वाद लेने लगते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी राजा के मुख की तरफ देखकर कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर, तुम्हारे इस आकर्षक मुख को देखकर बहुत ही परेशान हो और तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसीलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। राजा द्वारा उचित आदर सत्कार के कारण तपस्वी गुरु अति प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी को एक अमर फल दिया और कहा कि तुम इस फल को ग्रहण करो, यह खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। राजा उस फल को गुरु गोरखनाथ जी से ले लेते हैं। यह चमत्कारी फल देखकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले गए। फल को लेकर राजा भर्तरी सोचने लगा कि अमर होकर क्या करूंगा, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी पत्नी से अधिक मोहित थे। अतः उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे एक बार झूठ बोलने पर अपनी जान दे दी थी, इसीलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए। मेरी पत्नी को ही अमर होना चाहिए। यदि वह इस फल को खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। उसके बाद राजा गुरु गोरखनाथ द्वारा दिए गए फल को लेकर महल में आता है और अपनी पत्नी पिंगला को देकर कहता है कि रानी, तुम इस फल को खाओ। यह फल अगर तुम खा लोगी तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगी।
तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। यह कहकर राजा भर्तरी उस फल को रानी को दे देता है और वहां से चला जाता है। रानी पिंगला भर्तरी पर नहीं बल्कि उस राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। राजा से उस फल को लेकर रानी सोचती है कि इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी, मैं अमर होकर क्या करूंगी, क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी कोतवाल भानसिंह से करती हूँ। इसीलिए इस फल को मेरे प्रेमी भानसिंह को ही खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए। उसके बाद रानी उस फल को अपने प्रेमी को दे देती है। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था। जैसे ही कोतवाल उस चमत्कारी फल को अपने हाथ में लेता है तो कोतवाल सोचने लगता है कि आखिर मैं अमर होकर क्या करूँगा, मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए। वह सोचता है कि मुझे उस फल को अपनी प्रेमिका उस वेश्या को दे देना चाहिए जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। उसके बाद वह कोतवाल उस फल को लेकर वेश्या को देने चला जाता है और जाकर उससे कहता है, तुम इस फल को खा लेना क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी फल है। इस फल को खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। यह कहकर कोतवाल अपनी प्रेमिका को वह फल दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो वेश्या उस चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है कि आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिद्धि हासिल कर लूंगी, मुझे नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। इस फल को मुझे इस राज्य के राजा को दे देना चाहिए क्योंकि वह इस राज्य के पालक है, सबका ध्यान रखते हैं। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। इसीलिए इस चमत्कारी फल के सही हकदार वही है। उस वेश्या को यह बात नहीं पता थी कि यह फल एक संत महात्मा ने उस राजा भर्तरी को ही दिया था और राजा भर्तरी ने उस फल को अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। उसके बाद उस फल को रानी पिंगला ने अपने प्रेमी भानसिंह को दिया था और कोतवाल ने उस फल को अपनी प्रेमिका उस वेश्या को दिया था। उस फल को देखकर वेश्या यही सोच रही थी कि इस फल को मुझे अपने राजा को देना चाहिए। वह वेश्या चमत्कारी फल लेकर राजमहल में पहुंच जाती है और राजा भर्तरी के पास जाकर कहती है, हे राजन, मैं आज इस दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ। राजा ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है? तो वेश्या कहने लगती है कि महाराज, आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है, वह अमर हो जाता है। उसकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ जाते हैं और वह सोचते हैं कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें संत महात्मा ने दिया था। और जैसे ही वह वेश्या राजा को उस फल को दे देती है, राजा वह फल देखकर अचंभित रह जाता है। फल को देखकर राजा भर्तरी समझ जाता है कि यह वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था और मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था। उसके बाद राजा उस वेश्या से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें यह फल किसने दिया है? तो वह वेश्या राजा से डर कर कहती है, महाराज, यह फल मुझे मेरे प्रेमी भानसिंह ने दिया है जो आपके दरबार में काम करता है। उसके बाद राजा कोतवाल को दरबार में बुलाते हैं और उन्हें गुस्से में पूछते हैं, यह फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? कोतवाल महाराज के गुस्से को देखकर डर जाता है और महाराज से कहता है, महाराज, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आप आज से कहता हूँ कि यह फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। और कोतवाल के जवाब को सुनकर राजा हड़बड़ा जाता है और बहुत परेशान हो जाता है और यह सोचकर चिंतित होने लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती थी, उस पर मैं बहुत विश्वास करता था। उसके बाद वह अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, मैंने तुम्हें यह फल दिया था, परंतु यह फल इस कोतवाल के पास कैसे आया? राजा की बात सुनकर रानी घबरा जाती है, वह राजा के पैरों में गिर जाती है। रानी पिंगला राजा भर्तरी से कह देती है कि महाराज, यह सत्य है, मैं इस कोतवाल से प्रेम करती हूँ
और आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो भी कहा था वह भी सच था। रात्रि के 2 बजे मैं किसी कोतवाल से मिलने के लिए जाया करती थी। यह सारी बात सुनकर राजा भर्तरी बहुत पश्चाताप करने लगता है। उसके बाद राजा सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढने का आदेश देता है और विक्रम को बुलाकर अपने गले लगाकर कहता है कि मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। इस भूल का मैं किस तरह से पश्चाताप करूंगा। राजा अपनी पत्नी को, उसके प्रेमी कोतवाल को और उस वेश्या को कारागार में डाल देता है और पत्नी पिंगला के धोखे से राजा भर्तरी मन में वैराग्य जाग जाता है और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रम को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। राजा भर्तरी ने उस गुफा में वर्षों तक तपस्या की। राजा भर्तरी की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तरी वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने लगे। उस पत्थर पर भर्तरी के पंजे के निशान बन गए। यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी की कदकाठी कितनी विशालकाय रही होगी। अगर आप यह जानते हैं कि राजा की अपने गुरु गोरखनाथ ने किस प्रकार से परीक्षा ली थी, तो आप बहुत हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि इसी दौरान राजा भर्तरी जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में छाले आ गए थे तो भिक्षा मांगकर खाने लगे थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चय है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, यह तो राजाधिराज है। अपने शिष्यों की यह बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने भर्तरी से कहा, भर्तरी जाओ, भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। राजा भर्तरी नंगे पैर जब जंगल में लकड़ियां एकत्रित कर सर पर बोझ उठाकर ला रहे थे, गुरु गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा कि जाओ, उसको ऐसा धक्का मारो कि बोझ से गिर जाए। चेले गए, उन्होंने ऐसा धक्का मारा, बोझ गिर गया और भर्तरी भी गिर गए। भर्तरी ने बोझ उठाया, लेकिन न चेहरे पर शिकन, न आंखों में आग के गोले, न होठ फड़के। गुरु ने चेलों को देखकर कहा, भर्तरी ने क्रोध को जीत लिया है। शिष्य बोले, गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से एक महल रच दिया। गोरखनाथ जी भर्तरी को महल दिखा रहे थे। सेवक और युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन आदि से उनका आदर सत्कार करने लगे। भर्तरी युवतियों को देखकर कामी भी नहीं हुए और उनके ऊपर क्रोध भी नहीं करे। चलते हुए गोरखनाथ जी ने शिष्यों से कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो ही गया होगा, भर्तरी ने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक परीक्षा और लीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने भर्तरी को बुलाया और कहा, भर्तरी, हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जाओ, तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भर्तरी अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लांग कर राजस्थान की मरुभूमि में पहुंचते। तपती बालू, कड़ाके की धूप, मरुभूमि में पैर रखो तो बस जल जाए। 1 दिन, 2 दिन करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय चेलों को भी साथ लेकर वहां पहुंचे। गोरखनाथ जी बोले, देखो, ये भर्तरी जा रहा है। मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूँ। वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठेगा। अचानक वृक्ष को खड़ा कर दिया। चलते चलते भर्तरी का पैर वृक्ष की छाया पर आ गया तो उससे उछल पड़े, मानो अंगारे पर पैर पड़ गया हो। मरुभूमि में वृक्ष कैसे आ गया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरुजी की आज्ञा थी मरुभूमि में यात्रा करके मरुभूमि से दूर यात्रा करने की। वह कूद कर हट गए। गुरुजी प्रसन्न होकर देखे, बोले, कैसे गुरु की आज्ञा मानता है। जिसने कभी पैर गलीचे के नीचे नहीं रखा, वह मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श
होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी दिल ही दिल में चेले की दृढ़ता पर बहुत खुश हुए, लेकिन और शिष्य मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरुजी यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी ने रूप बदलकर भर्तरी से मिले और बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भर्तरी बोले, नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है कि नंगे पैर मरुभूमि में चलो। अच्छा, कितना चलते हो देखते हैं। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए। ऐसी कटीली झाड़ी के उनके फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाया हुआ वस्त्र फट गया। पैरों में शूल चुभने लगे। फिर भी भर्तरी चलते रहे और अंतर्मुखी के जो आदेश दिया है वही तपस्या है, यह भी गुरु कृपा है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल के प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे भर्तरी के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा पेड़ खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी हुई थी। एक बार तो भर्तरी ने उसकी ओर देखा, परंतु ख्याल आया कि गुरु जी की आज्ञा भंग तो नहीं हो रही है। उनका इतना सोचना था कि सामने गोरखनाथ जी आते दिखाई दिए। भर्तरी ने दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी बोले, शाबाश भर्तरी, पर मांगो, अष्ट सिद्धि दे दूंगा, 9 सिद्धि दे दूंगा। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकराए, युवतियां ठुकराई, तुम्हारे चरण पखारने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम उनके चक्कर में नहीं आए। तुम्हें जो मांगना है वह मांग लो। भर्तरी बोले, गुरुजी बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तप सफल हो गए। गोरखनाथ जी बोले, नहीं भर्तरी, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। गुरु की यह बात सुनकर भर्तरी सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं। इतने में उनकी नजर रेत में पड़ी एक चमचमाती हुई सुई पर पड़ी। उसे उठाकर भर्तरी बोले, गुरुजी, कंठा फट गया है, सुई में यह धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपना कंठा यानी वस्त्र सी लूं। गुरु गोरखनाथ जी और खुश हुए कि हद हो गई, इतनी निरपेक्ष और अष्ट सिद्धि 9 निधियां, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो बोलता है कि सुई में जरा सा धागा डालते। गुरु का वचन रख लिया और अपने उपेक्षा नहीं की। भर्तरी तुम धन्य हो गए। कहाँ उज्जैनी का सम्राट नंगे पैर मरुभूमि में 1 महीना भी नहीं होने दिया, 7-8 दिन में ही परीक्षा में पास हो गया। आज भी उज्जैन में भर्तरी की गुफा स्थित है। इससे संबंध में यह माना जाता है कि यहाँ भर्तरी ने तपस्या की थी। यह गुफा शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में है। गुफा के पास शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो हमें सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। गुफा के अंत में राजा भर्तरी की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से 4 धामों का रास्ता है। गौर से देखने पर आपको गुफा के अंत में एक गुप्त रास्ता दिखाई देता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से 4 धाम का रास्ता जाता है। गुफा में भर्तरी की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।